आप सबने देखा कि कल देश की राजधानी दिल्ली में और भी रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तो न्यायिक हिरासत में चले गए, तिहाड़ जेल को उन्हें भेज दिया गया। उनके समर्थन में एक बड़ी रैली हुई और बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के जितने जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं या भ्रष्टाचार के जो संरक्षक है, वैसे तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए थे। अब नाम में लोग बार बार जिसको दुहाई देते हैं कि भाई संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और वास्तव में उन लोगों की बात सुन करके लगता है कि लोकतंत्र को वो लोगों ने अपना लगता है कि पॉकेट का एक वस्तु बना रखा है। भाई लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम जन हो चाहे कोई खास व्यक्ति हो। यानी सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में जो लोग उपस्थित थे, वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए देश में खास कानून बने, यानी उनको आम जनों की तरह कानून उनको ट्रीट नहीं करे। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में भी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए कितना सम्मान भेजा था, कितना 10 नोटिस भेज चुके थे। आप ये सोच सकते हो उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, ये क्या दर्शाता है? अगर ये लोग लोकतंत्र के हिमायती होते तो ये लोग कानून का पालन करते। भाई उनको नोटिस दिया, चले आते और अपना पक्ष रखते, अपनी बात रखते, अपने बताते। लेकिन उसको सिरे से नकार देना, ये तो कह सकते हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र को ही ये लोग नहीं मानते हैं। लोकतंत्र को भी ये लोग अपने ढंग से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति कानून का जब कोई पालन नहीं करता है तो फिर उनके लिए जगह तो वहीं होता है जहां है अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं, जहां हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। वैसे लोगों के लिए जगह वहीं पर होता है। और अब मैं कह सकता हूं कि सही जगह पर वो सारे लोग पहुंचे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ये मजाक बना देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है और देश की जनता उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों की ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है,
या सत्ता में पहुंच करके जिन लोगों ने गड़बड़ किया है कि उनसे पाए उसको वसूल किया जाएगा। और उस वसूली के अभियान में पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब इस कारण से वो सारे लोग आज परेशान है, सारे लोग आज तबाह है। उनको लगता है कि भाई आज तक किसी ने भी, ये जो रसूखदार लोग हैं, उनको कोई छूने में, उनके यहाँ एजेंसी पहुंचने में हिचकती थी। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सारे एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया कि भाई आप अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, बिना दबाव में आप उसको काम करें। और जब से ये काम कर रहे हैं एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, उस दिन से एनडीए अलायंस के जो नेता हैं सब लोग परेशान हैं, सब लोग बिलबिला रहे हैं, सब लोग आज बहुत सारे लोग परेशान देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता में रहते हैं तो जितना लूटना है लूट सको तो लूटो। आप झारखंड को ही आप देखिए ना, दुनिया की बातों में ही छोड़ देता हूं। अगर आप झारखंड में ही देखेंगे, किसी से भी जाकर पूछिए, भाई आम लोगों को नदी की बालू भी नसीब नहीं होता था अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए नसीब नहीं होता था। लेकिन सारे नदी की बालू झारखंड से बिहार, बंगाल, क्या बोलते हैं, यूपी, दिल्ली, सब यहां से तस्करी हुआ। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, जो नदी के किनारे में जो लोग रहते हैं, जो गांव रहते हैं, वो लोग बताएंगे आपको। जितने भी पत्थरे थे वो भी सारे इलीगल खदानें चल रहे, चलाए गए, जहां से पकड़े गए हजारों करोड़ रुपया को। तो ईडी ने भी जो चार्जशीट जो दाखिल किया उस समय साहेबगंज में ही, एक जिला में, वो भी साहेबगंज, और बाकी पूरे राज्य में सब जगह ऐसी है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर हो, बालू हो, जमीन हो। तो ये सब जाने कि भाई किस प्रकार से लोगों ने जम करके लूटा है, जम करके लोगों ने घोटाला किया है। आगे भी जांच होगी तो आप देखेंगे, जैसे वो तो दारू का कांड घटना है वहां पर दिल्ली में, जिस घोटाला के कारण कई एक मनीष सिसोदिया, अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। और आप देखेंगे झारखंड में भी जब उस दारू घोटाला की जांच होगी जिस दिन, यहां भी कई एक अफसर और मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। यहां तो शर्तें बदल बदल करके लोगों को काम, लोगों को दिया गया है। आप सबको याद होगा उस वक्त भी हमने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा था, टेंडर क्यों रद्द किया गया, नया नियम क्यों बना, किसको टेंडर देने की तैयारी हो रही है, नाम तक का मैंने उल्लेख कर दिया था। और बाद में फिर टेंडर हुआ तो फिर उन्हीं सारे कंपनियों को काम मिला, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये लोग किस किस प्रकार के लोग हैं, कैसे ये लोग यानी क्या बोलते हैं, जम करके, जिसको कहते हैं ना घोटाला करना, जम करके लूटना, ये लोग के फितरत में। अब ये लोग रो रहे हैं कि भाई मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं। और लोकतंत्र को बदनाम करना यानी देश को ही बदनाम करना समझिए। और उस अलायंस में कैसे कैसे लोग हैं, कभी सनातन को गाली देता है, कभी जांच एजेंसियों को इग्नोर करते हैं,
जनता को गुमराह करते हैं, फिर जोर जोर से चिल्लाना, जैसे कि होता है ना, हम लोग देहातों में क्या लोग कहते थे कि हम लोगों के गांव में पहले ज़माने में बहुत चोरी होता था, तो रात में सिंधकट्टी होता था, गांव के घर के लोग जग जाते थे, आवाज़ देते थे चोर चोर। जब गांव के लोग भी दौड़ने लगते थे, चोर भी चोर चोर चिल्लाते थे। आज एनडीए अलायंस में जो घटक दल है, जो नेता है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे जितने भी जो लोग, सबकी स्थिति आप देखेंगे वही हालत है। भाई चोरी भी करते हैं और चिल्ला भी रहे हैं। यानी आप भी इसको कह सकते हैं, सब जितने भी चोर है उस गठबंधन में सब लोग इकट्ठे हो गए एकदम। और छाती जिसको बोलते हैं ना, पीट पीट करके कहते हैं कि यार भ्रष्टाचारी को बचाओ। यही तो एक अभियान है इन लोगों की। इसमें से कैसे कैसे लोग हैं, आप सब लोग देखे होंगे उस गठबंधन में। सनातन को समूल नष्ट करना, हिंदू देव देवताओं को गाली देना, लेकिन उस पर ये लोग कुछ बोलते नहीं है। अब ये बार बार मोदी जी को गाली देते हैं कि मोदी जी बजा रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया कब से जेल में है? संजय सिंह कब से गया है? लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल ने रिजेक्ट कर दिए। अगर जांच एजेंसी गलत होते तो फिर उन लोगों को तो वहीं से बेल मिल जाता, बाहर चले आते। तो किस प्रकार से ये लोग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जांच एजेंसी कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर कि भाई मोदी जी करा रहे हैं। अगर वो लोग चोरी नहीं किए होते, घपला नहीं किए होते, गड़बड़ नहीं किए होते, तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में इन सारे लोगों को बेल मिल जाती, बाहर निकल जाते। लेकिन कैसे कैसे ये लोग नैरेटिव गढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी लगता है कि देश में जनता को कोई समझदारी नहीं, लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ये लोगों ने अपने आप को दिल्ली के नेता तो हम लोग जानते ही हैं, वो क्या बोलते थे, खाटी ईमानदार। लेकिन खाटी चोरी के आरोप में वो सारे लोग आज जेल में। झारखंड में तो जब भी हेमंत सोरेन के ऊपर, तब क्या बोलता है कि हम खाटी आदिवासी हैं। हम बोले भाई आदिवासियों को क्यों बदनाम कर रहे? आदिवासी बेचारा मेहनत करके कमा करके खाता है, लूट के कभी किसी का नहीं खाता है। लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आदिवासियों के नाम पर ये लोग खेलना शुरू करते हैं। आज हम हमको बता दीजिए, सर्वसाधारण कोई भी ट्राइबल, कहीं आपको हिस्ट्री सीटर कोई गुंडो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो लुटेरों के संग मिल करके झारखंड को लूटना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना आदिवासी के नाम पर, भैया आप चलेगा नहीं। अब लोग किस प्रकार से आप देख रहे होंगे, बगल के पड़ोसी राज्य के जो लालू जी है उसके बारे में बताना क्या, हम सब लोग जानते ही हैं। सिपा सलार अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो फिर क्या हो। और घोटाला कोई आज का ही लोग नहीं है, घोटालेबाज ये लोग पहले से भी। पैसा खाने की आदत इन लोगों की आज से नहीं है, पहले से ही है। पहले चूंकि इनके हाथों में सत्ता नहीं थी, तो हम लोग याद करते हैं ना कि उस समय जब पैसा इन लोगों के घट जाता था तो नाकेबंदी कर लेता था और पैसा वसूलता था।
उस समय कहावत चलता था नहीं, नकेबंदी नहीं है टकेबंदी है। अब सबको याद कर दिला रहे हैं। जब 5-6 MP दिल्ली जीत करके गए तो वहाँ सौदाबाजी कर लिया पैसा करोड़ों में, तिहाड़ जेल गए शिबू सोरेन जी, सबको पता है, कोई नई बात है नहीं। हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए तो लूटना शुरू कर दिए, एक भी चीज को नहीं छोड़ा। पहले भी केंद्र में जब सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय कितना घोटाला हुआ भाई, पूरा देश जानता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, कितना घोटाला, लाखों करोड़ रुपया के उस समय भी घोटाला हुआ। उससे पीछे भी मुड़ करके जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की अतीत यही है, लूटने की रही है। अब उनको परेशानी हो रहा है। पड़ोस में आपका तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में तो वो भी क्या कैसे बोलते थे। और पिछले दिन उनके मंत्री और उनके मंत्री के महिला मित्र के घर से कितने करोड़ टका मिला, वो पूरा दुनिया ने उसको देखा। पैसा वो भी कहाँ से वसूल किए थे, शिक्षक बहाली में, बाकी और सारी चीज़ों में। तो आज कौन इन सारे लोगों को नहीं जानते। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई वो भ्रष्टाचारियों का वो भाईचारा गठबंधन बन गया है उन लोगों का में। और देश में वो लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं। शाहीन बाग की घटना आपको याद है, यही 16 लोग जा करके उसको बढ़ा CAA के विरोध में। वे तुष्टीकरण के भी राजनीति के वो लोग किसी भी सीमा तक पहुंचते। देश को इसको कोई चिंता नहीं है, इनकी खाली कुर्सी की चिंता है, कैसे हम सत्ता में फिर से बने रहे। उसके लिए जो तुष्टीकरण करना, हम तो कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल जरूर करेंगे कि उन लोगों को बताने चाहिए भाई। आज तो हालांकि मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया है चुनाव में, लेकिन उनको बताना चाहिए भाई इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया वह सही है या गलत है। भाई उन्होंने समय पर आप आए करते हैं तो उसको रिटर्न तो आपको जमा करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं। हर किसी को नोटिस जाता है, हमें और आप भी, अगर आप रिटर्न नहीं जमा कर समय पर नहीं देंगे। और ये तो वर्षों वर्षों से ये लोग लंबित रख करके, यानी ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, कानून से अपने आप को ये बड़ा समझते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई देश की जनता के ऊपर अलग कानून, हमें कोई पूछे ही नहीं, हम चाहे जो करें, हम चाहे जैसे करें, मन हो तो रिटर्न देंगे, मन होगा तो नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, कानून तो सबको पालन करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस से ये सवाल है कि भाई टैक्स, इनकम टैक्स वालों ने जो नोटिस दिया वो सही है या गलत है, बताइए। आपने टैक्स चोरी की या नहीं की है, कौन बताएगा। उन्होंने इनकम टैक्स की फाइल क्यों ने फाइल नहीं किया इनकम टैक्स की। अब आम आदमी पार्टी है, शराब घोटाला में उसको जेल क्या बोलते हैं, कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनको कोर्ट में लड़ना चाहिए ना। अगर गलत किया है तो कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे। तो सड़कों पर वो जा कर के ये कर रहे हैं।
यहाँ भी वही हाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। अरे कोर्ट में जाइए ना, आप घूम घूम करके कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी तंग कर रही है। अरे नया विषय क्या, यही तो नया ही विषय मैं कह रहा हूँ ना। क्या देखिए आरोप तो कई लोगों के ऊपर कई केसें होती हैं, हमारे ऊपर भी आधा दर्जन से अधिक केस हो गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए, अभी जो संकल्प यात्रा के समय हम निकले थे तो 6 जगहों पर मेरे ऊपर केस किया गया है। अरे भाई एक एक आदमी एक एक करके बोलो ना, इतना बोलोगे तो कोई, अब इतना बोलोगे तो सुनाई कहाँ दे रहा है बताइए। हाँ 50 मामले दर्ज है, हत्या, मर्डर, रंगदारी, और 4 में वो सजा जाता है, वो सजा हो गई है, और चारों को अगर जोड़ ले तो उनकी अवधि 2 साल से अधिक हो रही है। तो क्या ऐसे आदमी को बीजेपी लड़ाई? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा राय जी एक विद्वान आदमी है। केस तो कोई भी जब विधायक होते हैं या मजबूत आदमी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ही संकल्प यात्रा में हम निकले और हेमंत सोरेन की लूट की कहानी को हम जनता के बीच बताने लगे तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन उन्होंने केस ठोक दिया। तो अब क्या कि हम एकदम अपराधी हो गए क्या?